हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम देव। इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोजन वाले चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद एनसीईआरटी एंड देन वी विल हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनसीईआरटी इटसेल्फ। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम उन्हीं क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनसीईआरटी में हाईलाइट करेंगे, जिससे आप लोगों को लास्ट में रिवीजन के टाइम पे जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पर, वो रीड करने से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मेन बेनिफिट्स क्या है इस वीडियो के, आपको ये पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रीड करना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जाम, ये आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा रिमेंबर करने के लिए, और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको रटना है और क्या कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो होप यू विल लाइक इट। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पूरा जरूर देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिसेंबल्स मोर टू एल्कलाई मेटल और हेलोजन। वो पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में हाइड्रोजन रिसेंबल करता है ज़्यादा एल्कलाई मेटल से या हेलोजन से। इसका आंसर है हेलोजन। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पे एनसीईआरटी के हाइड्रोजन चैप्टर के सेकंड पेज पे, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में देखेंगे, हाइड्रोजन रिसेंबल्स मोर विद हेलोजन्स, तो ठीक है, इसका आंसर हेलोजन्स आएगा। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो H2 डाई हाइड्रोजन। एनसीईआरटी में देख लेते हैं इसको भी। यहाँ लिखा है डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, वो ये पूछ रहा है। ये जेईई मेंस में आ चुका है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल आता है। इसके अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पे 3, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। अब आएंगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे। आइसोटोप अमंग 3 इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट डैश पार्टिकल। इन तीनों में से कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है और एमिट करता है बीटा माइनस पार्टिकल? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हमारे पास ट्रिटियम। ट्रिटियम आइसोटोप एक ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है और एमिट करता है बीटा माइनस पार्टिकल। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिखा देते हैं, हाईलाइट करा हुआ है मैंने। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव, एमिट लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइसोटोप्स हैव अ डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या आइसोटोप्स की डिफरेंट एंथैल्पी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन की? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, और ये मैंने लिख भी रखा है बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जाइंट प्लैनेट जुपिटर सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, मतलब जुपिटर सैटर्न एक बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इनमें मोस्टली क्या होता है? इनमें मोस्टली होता है हमारे पास हाइड्रोजन। ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। द जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन इज मच लेस अबंडेंट बाय मास इन अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू। हाइड्रोजन की अबंडेंस कम है अर्थ एटमॉस्फेयर में, इसका कारण क्या है? ये आपका एसेशन रीजन क्वेश्चन में भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ऑप्शंस के फॉर्म में बनाया है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है इट्स लाइट नेचर। देख लेते हैं इसको भी हम एनसीईआरटी में। हाइड्रोजन एनसीईआरटी यहाँ पे, हाउएवर ड्यू टू लाइट इन नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनको हम P, D, E ऐसे भी लिख सकते हैं।
1H1, 1H2, 1H3, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये अभी मैंने आपको पहले एनसीईआरटी में दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 5, isotopes of hydrogen differ from one another in respect to the presence of, मतलब जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों एक दूसरे में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस है हमारे पास न्यूट्रॉन्स का। ये देख लीजिए यहाँ पे 1H1 0 न्यूट्रॉन, 1H2 1 न्यूट्रॉन, 1H3 2 न्यूट्रॉन्स, बस खाली न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हैवी हाइड्रोजन? किस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं? ये है ड्यूटेरियम। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे दे रखा है हमें, कौन सा, ये दे रखा है ड्यूटेरियम ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियोएक्टिव एंड एमिट लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल? इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था, ट्रिटियम। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के रिलेटिव अबंडेंस का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आपका दे रखा है एनसीईआरटी में टेबल के अंदर। तो रिलेटिव अबंडेंस यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। ये आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम? प्रोटियम और ड्यूटेरियम का मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रिटियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन प्रोटियम, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, द ओनली डिफरेंस इज इन देयर रेट ऑफ रिएक्शन मेनली ड्यू टू देयर। मतलब वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, बट डिफरेंस किस में है? उनकी रेट ऑफ रिएक्शन में। तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तीनों की एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन डिफरेंट है, इसकी वजह से आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कुछ डिफरेंस आता है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। द आइसोटोप्स हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, the only difference in the rate of reaction mainly due to their different enthalpy of bond dissociation। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पर एक ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी दीज आइसोटोप डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफर करती है ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। तो हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से और सेकंड पेज से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आप देख लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया, ये हाइड्रोजन हमारे पास डाई हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल, और हाइड्रोजन सिमिलैरिटी शो करता है एल्कलाइन मेटल से और हेलोजन से भी। और इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिसेंबल्स मोर विद हेलोजन। फिर आपको एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये आपको ध्यान रखना है कि H+ कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। और डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर द जाइंट प्लैनेट जुपिटर सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंस इन द अर्थ एटमोस्फेयर। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। These isotopes differ from one another in respect of the presence of neutrons, एक ये important। Deuterium also known as heavy hydrogen, एक ये भी important। फिर आएगा tritium is the radioactive and emit low energy beta minus particle, तो ये भी आपका important है। हाइड्रोजन का रिलेटिव अबंडेंस का ऑर्डर, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। मेल्टिंग पॉइंट में ये ऑर्डर। अब बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आपको मैंने बता ही दिया। द आइसोटोप हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, द ओनली डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज आइसोटोप्स डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू द लार्ज मास डिफरेंस, एक ये इंपॉर्टेंट। तो आज केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट के लिए।
वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस भी आपकी आगे आने वाली हैं। हम सेकंड पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन H2 से आगे जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और एनसीईआरटी के अंदर जो मैं हाईलाइट करूंगा वो हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।